पीएम मोदी द्वारा ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की तीसरी किस्त की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तीसरी किस्त में किसानों, मछली पालन को बढ़ावा और कृषि उत्पादों को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 1955 कानून में बदलाव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार की घोषणा की गई है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण करने की योजना लाई गई है। इस पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और 9,000 करोड़ रुपए कोल्ड चेन के लिए दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना है। तीसरी किस्त के पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की योजना लेकर सरकार आई है। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये आय का अतिरिक्त साधन होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लोकल से ग्लोबल की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आज कृषि के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए पिछले 5 से 6 सालों से कदम उठाए जा रहे हैं। करोड़ों किसानों को इसके माध्यम से लाभ मिला है। इससे पहले शुरुआती 2 किस्त में एमएसएमई सेक्टर और प्रवासी मजदूरों के लिए ऐलान किए जा चुके हैं। दूसरी के बाद तीसरी किस्त में भी किसानों के लिए एक और ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लाई चेन किसानों की बाधित हो गई है। फल सब्जियों को खेतों से बाजार तक लाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए 500 करोड़ रुपए की अगले 6 महीने तक इस पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया गया है। तीसरी किस्त में हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। 10 लाख हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती होगी। इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। गंगा किनारे के ऐसे हजारों एकड़ में प्लांटेशन की ड्राइव चलाई जाएगी। पशुपालन सेक्टर में आधारभूत ढांचे के लिए विकास फंड बनाया गया है। इसके लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके। इससे निर्यात के भी अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना हम लेकर आए हैं। इसके लिए लगभग 13,343 करोड़ रुपए खर्च होगा। हम इसको रोग मुक्त करेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी, पशुओं को अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा, साथ ही दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर सरकार आई है। इससे मछुआरों का विकास होगा। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए मिलेगा। 9,000 करोड़ रुपए इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होंगे। इससे अगले 5 वर्षों में 70 लाख टन का अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होगा, जो लगभग दोगुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन को लेकर 4 घोषणाएं जो हमने पहले की थीं, उनको भी लागू कर दिया गया है। असंगठित क्षेत्र की जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं, उनके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आई है। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। इससे लगभग 2 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और आय बढ़ेगी। इनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी होगी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी। पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए योजना लाई गई है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। भारत न केवल अपनी मांग को पूरा कर सकेगा, बल्कि आने वाले समय में निर्यात के लिए भी मदद मिलेगी। इस योजना से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि स्टार्टअप्स आदि को भी लाभ मिलेगा। एक्वाकल्चर और मरीन कैप्चरिंग के लिए जो राहत दी जानी थी, वो भी दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 2 महीनों में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो सीधे किसानों को मिले हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2 महीनों में 18,700 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। फसल बीमा योजना के माध्यम से जो क्लेम्स मिलने थे, वो 6400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। लॉकडाउन के दौरान दूध की खपत 20 से 25% कम हुई है। 5,000 करोड़ की अतिरिक्त
विथ लिक्विडिटी की मदद 2 करोड़ किसानों को दी गई। 2% ब्याज अनुदान भी दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी और प्रशासनिक सुधार आवश्यक जिन्स एक्ट 1955 में लागू हुआ था। अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है, हम निर्यात करते हैं, इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा। एक केंद्रीय कानून आएगा जिससे किसान अपने उत्पादन को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकेंगे। अभी अंतर्राज्य व्यापार पर रोक है, इसलिए वो सिर्फ लाइसेंसी को ही बेच सकता है। सरकार अब किसानों को ऐसी सुविधा देने जा रही है जिससे वो मन चाहे दामों पर किसी को भी अपनी फसल को बेच सके। इससे किसानों के उत्पीड़न को रोका जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लाइसेंसों का वितरण सीमित नहीं रहे, इसके लिए केंद्रीय कानून में सुधार होगा। इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार होगा, किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और वे अच्छा अंतर्राज्यीय व्यापार कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि टॉप 2 होटल योजना में 500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस योजना में टमाटर, प्याज और आलू के साथ ही अन्य सब्जियों और फलों को भी जोड़ा जाएगा। इसे अभी 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जाएगा। इससे नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बचेंगे। योजना में 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी भंडारण पर दी जाएगी। इससे किसान फसलों को अच्छे दाम पर बाद में भी बेच सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।